अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। वेलकम टू द हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद बशार इलियास। बशार इलियास साहब, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ फ़िलहाल तो फुल टाइम। ओके ओके उससे ओके। पहले प्रोफेशनल कुछ एक्टिविटीज़ रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं यूएसए से आया हूँ और वहीं पे हूँ पिछले कुछ अरसे से। अच्छा, तो पाकिस्तान आने का ख्याल है, घूमने फिरने के लिए आए क्या? नहीं, मैं कुछ इमरजेंसी विजिट के सिलसिले में आया था, तो मैंने कहा आपसे भी ज़रा अच्छा, तो मुलाकात करता हूँ। आपका वहाँ पर आपने कैरोप्रैक्टिक्स करवाए हैं, ट्रीटमेंट ली? मैंने करवाए हैं। मेरा ये सफ़र शुरू हुआ 2020 में, जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाई स्पीड पे कार टॉपल हुई। 2 स्पाइन फ्रैक्चर्स हुए थे मुझे, ओके। हेड इंजरी थी। उसके बाद मसल काफ़ी डैमेज थे। हम्म। 4 महीने मैंने बेड पे गुजारे। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली रिकवर करना शुरू किया थ्रू आप क्या कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन देन मुझे मेरा उससे मसला हल नहीं हो पा रहा था। मेरी स्लीप डिस्टर्ब थी, मेरा पोस्चर ख़राब था, मैं वेट नहीं उठा पा रहा था। बिल्कुल ही एक डिफरेंट लाइफस्टाइल हो गया था। वो उससे निकलने के लिए आई गॉट टू नो कि मुझे कैरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप डैलस से हैं, मिशिगन से? मैं डैलस में हूँ इस वक्त, और वहाँ मैंने कुछ अपने सेशंस करवाए हैं। उससे काफ़ी मुझे फ़र्क भी पड़ा है, लाइफ चेंजिंग फ़र्क पड़ा है। अब तो मज़ा आने वाला है, आप कंपेयर भी करेंगे हमारे वर्क स्टाइल को और उनके ट्रीटमेंट नहीं, आई प्रोटोकॉल्स वाज रियली अमेज्ड कि पाकिस्तान में भी कोई कैरोप्रैक्टर मौजूद हैं, और इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फाइंड वन, बट फाइनली आई यानी आप मेरी वीडियोस देखते हैं? मैं देखता रहता आप मेरी हूँ, वीडियोस और देखते सोशल मीडिया की रीच से ही मैं गुड 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 गुड। अच्छा, अभी आज आपको क्या ज़्यादा तकलीफ़ें, दिक्कतें कहाँ पर? प्रॉब्लम मेरा ज़्यादा अपर बैक और थोड़ा सर्वाइकल में ही रहता है। नेक, लोअर बैक का भी थोड़ा कर्वेचर डिस्टर्ब था, लेकिन बॉडी टिल्ट हो गई है, टेढ़ी हो रही है। ठीक है 4 बशार। महीने हो गए कोई एडजस्टमेंट नहीं करवाई, तो ओके, बिजी रहे होंगे डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके बशार साहब, ठीक है, अभी सेशन आपका स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा टाइफोसिस है, शायद वहाँ नरम बिस्तर पे सोते हैं। हाँ, आप जमीन पे सोए करें। क्या आप रिलैक्स? एक्सीलेंट। क्लोज लेना चीज दूर से, बहुत रिलैक्स करने की जरूरत है। एक्सीलेंट। जाने दीजिएगा। नाइस राइट साइड, लेफ्ट साइड, एक्सीलेंट। दोनों हाथों को फैलाइए, स्प्रेड लाइक अ बर्ड, यू नो। मेरे हाथों पे हाथ देखते होंगे आपको। क्या बात, बॉडी सीधी, छाती ऊपर, हाथ के ऊपर हाथ, जैसे एक के ऊपर एक ओवरलैप। थोड़ा कोशिश कीजिए ऊपर देखने की। क्या फीलिंग है ना, मजे की। थोड़ा बिछा के बैठिए सर, मतलब बिछा के, बस हो गया हो गया हो गया। दूसरा हाथ थाइस पे रख लीजिए। मानो मैं सिंगल थोड़ी लंबा दे रहा हूँ बेटा जी। एक्सीलेंट। पेशाब कर जाए और ऐसे हो जाएगी। एक्सीलेंट। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। अब दोनों हाथों के हथेली कानों पर रख लीजिए। नाइस। यार दैट वाज टू ह्यूज, बहुत जबरदस्त। आई हर्ड दैट, है ना? एंड आई फेल्ट दैट इन माय चेस्ट। करंट नहीं होगा ना। क्लोजर आ जाओ बेटा। दूर दूर से क्यों कर रहे हो? शिकार करोगे? लेग को लूज रखिएगा। परफॉर्मेंस बहुत हार्ड हो रहा है आपका, थोड़ा आपको शॉर्ट कर लूँ मैं, ताकि चलना, कदम बढ़ाना थोड़ा आसान हो जाए। पानी भी कम पी रहे हैं और नरम जगह सो रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है।
पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें और हार्ड सरफेस पे सोएं। बेहतर ये कि ज़मीन पे सोएं, बेड वगैरह छोड़ दीजिए। एक्सेल आउट, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, सांस बाहर निकालिए। क्लीन, वन मोर टाइम, एंड अगेन। Now breathe out. One more time. And again. Good. Good. ये कर्व जो आ रहा है सेरेटस का, ये बहुत ज्यादा नोटिंग भी फील हो रही है। नहीं ज्यादा बेहतर है हाथ से मसाज के, हथौड़ा मसाज ज्यादा बेटर है, थोड़ा ही इफेक्टिव हो जाता है। हाँ बेटा, फिंगर मतलब ऐसे करके पूरा वजूद हिल जाए आदमी का ऐसे। ये ह्यूज डाउट फैक्ट्स है ना। और ना प्रोफेशन वही बनाओ जिसका शौक भी हो, जो काम आप एंजॉय करते हैं वो प्रोफेशन हो ना, ये लाइफ में सबसे बेस्ट हो जाता है। एक्सीलेंट। भाई इनकी सबसे अच्छी बात यह है बशार की, ये बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देते हैं, इतना रिलैक्स कि मुझे ये गुमान होता है कि ये सो रहे हैं, तो इसलिए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, इफेक्टिव भी होता है। बिल्कुल सही कहा, वाकई यार इन चीज़ों में भी बंदे को एजुकेट रहना चाहिए। कीप ब्रीदिंग मैन, कम ऑन। आप तो युगी बन गए। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। गुड। देखिएगा काफी स्टिफनेस महसूस हो रही है खासकर इस पोर्शन में। वेरी गुड, अब बैठा ही है, करवट लीजिएगा बच्चा। कैन यू ग्रिप द रिस्ट प्लीज बच्चा, ग्रिप कर लीजिएगा यूजिंग योर थंब आल्सो। एक्सीलेंट, ठीक है, परफेक्ट पोजीशन में है आप। एक्सीलेंट। ओह very relaxed. कितनी आई हमारे? 3 से 4 आई होगी। क्या रिलैक्स है बेटा? ये रिएक्शन बड़ा कीमती है। अच्छा ये वाली लेग उस वाली लेग की तरह ज्यादा हार्ड नहीं लग रही, ये लेग ज्यादा हार्ड है आपकी। फाइट की वजह से है ना, ये राइट हैंड तो वेट ज्यादा है।
आपका सेशन कंप्लीट हो गया आज का, तो कैसा फील कर रहा है? इन अ सिंगल वर्ड इफ आई वुड से तो एक्सट्रीमली रिलैक्स, रिलीव्ड। एक जिस तरह ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई होती है, आपको फ्लो फील होता है, मसल की मूवमेंट में बहुत फील होता है, आपकी जो मोबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस एकदम से फील होता है। सही। तो अपर थोड़ा ऐसे कैसा फील कर रहे हैं? ऊपर वाली पीठ जो है आपकी इट्स रियली अनकेज्ड, मतलब मैं जब आया था यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि इट्स वेरी केज्ड अब आप इजी फील कर रहे हैं, गर्दन घुमा पा रहे हैं, सब कुछ राइट, मोबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग। हाउ अबाउट योर लोअर बैक? लोअर बैक फील्स परफेक्ट, और स्पेशली जो हिप मसल रिलीफ की आपने जी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बर्दाश्त किया, लेकिन अभी उसके आफ्टर इफेक्ट्स मुझे अभी फील हो रहे हैं। अच्छा, अब आपका उठना बैठना और झुकना सब इजी है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आपने स्टेट्स में यूएसए में कराया कैरोप्रैक्टिक्स, और अब यहाँ मुझसे भी करवाया, और मुझे बिल्कुल सही से ये बताइएगा कि क्या फ़र्क लगा या एक जैसा ही था? डॉक्टर साहब, अगर ऑनेस्टली मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन दूं तो कैरोप्रैक्टिस का मुझे एक्सपीरियंस रहा है यूएस में, लेकिन मैं इस रिसर्च से वैसे भी थोड़ा हम आहंग रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ इसके बारे में, लेकिन जितना डिटेल और थॉरो सेशन आप करते हैं या एडजस्टमेंट्स आप करते हैं, मुझे यूएस में आई डोंट थिंक सो इस तरह की एडजस्टमेंट्स की जाती है। वहाँ बड़ा शॉर्ट केस 5-10 मिनट में जस्ट फोकस एरिया पे एडजस्ट किया, लेकिन आपका जो सेशन है इट केटर्स फॉर योर होल बॉडी, स्पाइन मतलब टो से लेके सर्वाइकल वन टू ऑल, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम नट बोल्ट्स। एग्जैक्टली, तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एडजस्टमेंट आई वुड से। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू। इवन आफ्टर टेकिंग सो मैनी सेशंस, तो आप इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर आप वहाँ पर 20 सेशन लेते हैं स्टेट्स में, तो पाकिस्तान में सिर्फ 3 काफ़ी होंगे। आई थिंक यस, आपसे मैं अगर 3 या 4 सेशंस लूँ तो दैट वुड बी इनफ फॉर मी। वो लोग बहुत लंबा खींचते हैं। हाँ, बड़ा करेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, बड़ा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, साल तक वो ट्रीटमेंट को मैंने सुना है कि 40 सेशन होते हैं वहाँ ऑलमोस्ट। मुझे जो है वो 60 सेशन सजेस्ट किए गए थे, 60 जिसमें 30 सेशंस मैंने करवाए वहाँ पे। 30 करवा चुके हैं आप? ओह माय गॉड, ओके। यानी मैंने जो सेशन किया आज, अब टू बी वेरी फ्रैंक, वो वहाँ के कितने सेशंस के बराबर था? मेरे ख्याल में आपके पास जो मैंने सेशन कराया इट्स इनफ फॉर 1 मंथ मेरे लिए। 1 महीने की, डिपेंडिंग अपॉन हर किसी की क्या सिचुएशन है, सही, लेकिन मेरे लिए 1 महीने तक मुझे आई थिंक। अच्छा, यहाँ ये पैटर्न है जो मैं लोगों को फॉलो कराता हूँ, पेशेंट्स को, कि मैं 3 दफ़ा बुलाता हूँ इनिशियली, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ऑल्टरनेट डेज पे। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो बुलाता हूँ, वरना मैं फिर मेंटेनेंस पे रखता हूँ, यानी वंस मंथली रख लेता हूँ। तो उसमें लोग खुश हैं यहाँ के, और दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप आज बहुत ज़रूरी है वैसे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप इनिशियली प्रोग्रेसिवली शुरू करते हैं, पहले ज़्यादा एडजस्टमेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पेशेंट की स्पाइन को खुद उस काबिल बनाते हैं कि वो होल्ड करे उस एडजस्टमेंट। बिल्कुल। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपके सेशंस कम होते जाते हैं, अगर आपकी स्पाइन सही होल्ड कर रही है, ट्रीटमेंट सही है। हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? आई वुड से कि डॉक्टर सलीम की जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो उनकी डोमेन है, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। दुनिया के अंदर जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे कैरोप्रैक्टिक्स बहुत रिलीजियसली फॉलो की जाती है। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, क्योंकि इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है उसके मसले भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ऑफिस में बैठ रहे हैं, आपकी सिटिंग लंबी है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो बैक के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कंक्रीट जंगल हो गया अब तो। कैरोप्रैक्टिक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है, एक नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ऐसा ही है, तो डॉक्टर सलीम की एक्सपर्टीज से को फुली एक्सप्लॉइट करें, और ऐसा कैरोप्रैक्टर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तहे दिल से मैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्स को सराहता हूँ। और वही बात हो रही थी आपसे अभी कि हम एक शहर में रहते हैं और कंक्रीट जंगल है, जहाँ ऑर्गेनिक लाइफ का कोई तस्वर ही नहीं रहा। हर चीज़ हमें पैक मिलती है, दूध हमें इंजेक्शन वाला मिल रहा है, ब्रेड में हमारे सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट मौजूद है। फिर आप कहाँ जाएंगे? फ्रूट्स में तो कलर स्प्रे पेंट मारे जा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि हमेशा आप सेहतमंद रहें और हंसते बोलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर द विज़िट। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।